राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा। दूदू के पास अल्टो कार पर बलकर गिरा है। हादसे में ऑल्टो सवार 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। टैंकर का टायर फटने से कार पर बलकर गिर गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजस्थान के जयपुर से। ये बड़ा हादसा जहां पर दूदू के पास अल्टो कार में बलकर गिर गया और इस बलकर के गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ऑल्टो सवार ये 7 लोग जिनकी मौत हो गई है। टैंकर का टायर फटा और उस वजह से बलकर कार पर जा गिरा है और इसमें जो ऑल्टो कार में 7 लोग मौजूद थे, उन 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। ये बड़ा हादसा, दर्दनाक ये हादसा है और ये हादसा जयपुर में आपको बता दें दूदू के पास में पेश आया, जहां ऑल्टो कार पर बलकर गिरा। और सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। शुभम, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दूदू क्षेत्र में ये बड़ा हादसा सामने आया है, जिसके अंदर करीबन 7 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है और करीबन 3 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि जो हादसा हुआ है पूरा ये बताया जा रहा है कि रामनगर के निकट जो ये हादसा हुआ है उसमें जो एक एल्टो गाड़ी थी जो अजमेर की तरफ आ रही थी, इसी दौरान एक ट्रेलर का टायर फटा और ट्रेलर से जो है वो ट्रेलर जो है पलटी खा करके ऑल्टो पे जो अल्टो कार थी उस पर गिर गया, जिसके कारण फिर अल्टो कार के अंदर जो लोग बैठे थे उन सभी की मौत हो गई है। इसके अंदर एक बाइक भी चपेट में आई है, जिसमें से जो बाइक पे जो सवार थे उन लोगों को गंभीर जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई, टोल की पुलिस पहुंची है और साथ ही तमाम आपात स्थिति में जो काम आने वाली एजेंसियां वो भी मौके पर पहुंची हैं और जो शव हैं उन शवों को बाहर निकालने का रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि टायर किन कारण से फटा है इसको लेकर के पड़ताल की जा रही है, लेकिन जो टायर गर्मी बहुत होने के कारण फटना है उसके कारण से जो ट्रेलर का बैलेंस था वो बिगड़ गया और बिगड़ने के बाद कह सकते हैं कि जो टायर फटा उसके बाद जो ट्रेलर है वो एल्टो कार पे जा गिरा। एल्टो कार पे गिरने से जो एल्टो कार के अंदर जो 7 लोग सवार थे उन सभी की मौके पर ही मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई है। और इसके अलावा जो बाइक चपेट में आई है, बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिनको सभी को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। बिल्कुल, शुभम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो ऑल्टो कार में सवार थे वो कौन लोग थे, क्या इनमें बच्चे भी शामिल थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो अल्टो कार है उसके ऊपर ट्रेलर गिरने से पहले ट्रेलर को हटाया जा रहा है और ट्रेलर को हटाने के बाद जो कार के अंदर की स्थिति है वो साफ होगी। हालांकि अभी बताया ये जा रहा है कि करीबन 6 से 7 लोग गाड़ी के अंदर मौजूद थे जिनकी मौत हो गई है, क्योंकि अब जो कार है वो बिल्कुल पिचक चुकी है। जो शव है वो अंदर काफी दुर्घटना से अंदर घुसे हुए हैं, उनको पहले रेस्क्यू किया जाएगा तो उसके बाद मालूम पड़ा जाएगा कि इसमें बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, कितने पुरुष हैं और कहाँ का जा रहे थे। अजमेर की तरफ आना बताया जा रहा है, कहाँ से आए थे इस बारे में भी चर्चा की जो है पड़ताल की जाएगी। जो पुलिस है वो इस मामले को पड़ताल कर रही है, पुलिस मौके पर रेस्क्यू कर रही है। जो शव हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए, उसके बाद उनके परिजनों से भी जो उनके परिजन हैं उनको भी संपर्क किया जाएगा कि किस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको बताया जाएगा कौन कौन लोग हैं, ये सब जानकारी रेस्क्यू होने के बाद बताई जाएगी। शुभम, टैंकर चालक के बारे में क्या जानकारी और अचानक ये टायर फटा बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम में गर्मी जो है काफी गर्मी अपनी चरम पर है तो टायर फटना लाजमी है, क्योंकि वेट जो होता है वो वेट ज्यादा बताया जा रहा है टैंकर में और अचानक ही जो टैंकर था उसका एकदम टायर फटा, जिस कारण से वो डिसबैलेंस हुआ और डिसबैलेंस होते ही वो डायरेक्ट सीधे जो बगल में कार चल रही थी एल्टो उस पर जाकर के गिर गया, जिस कारण से एल्टो जो कार थी वो दब गई और दबने के कारण उसके अंदर जो लोग थे उन सभी की मौत हो गई है। इसकी चपेट में एक बाइक भी आई है। हालांकि जो टैंकर चालक है वो कहीं ना कहीं फरार हो गया है, उसको पुलिस पड़ताल कर रही है, लेकिन हो सकता है कि पुलिस ने उसको डिटेन भी कर लिया हो। लेकिन जो पुलिस है वो पहले उनका काम प्राथमिकता से जो शव है उनको बाहर निकलवा रही है, ट्रैफिक को क्लियर करवाना है, क्योंकि जो मेन रोड है उधर मेन रोड पर ही पूरा हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित हो रहा होगा। उसको लेकर के जो यातायात को सुचारू बनाने के लिए पहले शवों को बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल शुभम, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी क्योंकि अब जब ये इस तरह का हादसा पेश आया तो उसके बाद जो स्थिति है, जो मेन रोड पर यह हादसा हुआ होगा, जाम की स्थिति वहां पर बन गई होगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जी, क्योंकि मेन रोड पे ही हादसा हुआ है, जिस कारण से जो ट्रेलर पलटा है तो जो टैंकर पलटा है वो टैंकर पलटने के कारण भी रोड पे जो है पूरा इस पर जाम लगा हुआ है। उसके बाद जब गाड़ी के ऊपर गिरा तो वो रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। हालांकि जो क्रेन आई है, क्रेन के जरिए टैंकर को उठाया जा रहा है और जो रेस्क्यू है तो कार में से शवों को निकालने का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो जब रेस्क्यू हो जाएंगे उसके बाद यातायात भी जो है डाइवर्ट किया गया है, दूसरे मार्ग से निकाला जा रहा है, लेकिन जो मुख्य मार्ग है वहाँ पे जाम लगने के कारण से अब पीछे के रास्ते से जो है गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है और जल्द से जल्द रेस्क्यू करने के बाद पूरे जाम को खुलवाया जाएगा। ये ऑल्टो कार कहाँ की बताई जा रही है अभी तक शुभम, इसके बारे में जानकारी लग पाई? जी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो पुलिस है उन्होंने अभी ट्रेन मंगाई है, ट्रेन मंगा करके टैंकर को हटाया जा रहा है। टैंकर को हटाने के बाद जो कार है उसके बाद उसके अंदर से कौन लोग निकलते हैं, जो रेस्क्यू है उसको हटाने के बाद फिर ये पूरा रेस्क्यू किया जाएगा। शुभम, प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद होंगे, उन प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कोई जानकारी दी गई है?
जी जो मौके पे जो लोग थे, क्योंकि चलता हुआ रोड है, मौके पे कुछ लोग जैसे एक धमाका सा हुआ, धमाके के कारण लोग वहां पर रुके भी और आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे वो भी वहां पे पहुंचना शुरू हो गए और उनके पहुंचने के साथ ही वहां पर जो कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू था उसके बाद पहले पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोग भी वहां पर मौके पर पहुंचे। जो बाइक सवार जो घायल हुए थे, बाइक की चपेट में आई थी, उनको तुरंत ही मौके पर स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द उनको अस्पताल पहुंचाया। जिसके बाद अब जो पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने जो रेस्क्यू टीम को ला करके फिर यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू है वो शवों को निकालने का किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले इस जगह का रेस्क्यू किया जाए। लेकिन कुछ घायल भी बताए जा रहे हैं। आपने बाइक सवार को लेकर जानकारी शुभम दी थी, क्या कुछ उनके पास जानकारी है? क्या उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है? शुभम, सुन पा रहे हैं आप? तो ये बड़ा हादसा हुआ है और ये हादसा जिसमें ऑल्टो कार में 7 लोग सवार बताए जा रहे हैं और उन सभी की मौत हो गई। दर्दनाक ये हादसा है। ये तस्वीर भी सामने आई है जहां पर ये टैंकर जो है उसका बलकर पलटा। तो देखिए किस तरह से जो ऑल्टो कार पास में चल रही थी वो संभल भी नहीं पाती है, उसी के ऊपर ये बलकर गिरता है और इस बलकर के गिरने से जो लोग उसमें मौजूद थे, उस कार में मौजूद थे, उन सभी की मौत हो जाती है। कार पूरी तरह से इस बलकर की वजह से पिचक गई है। इस कार में मौजूद लोग, उनकी एक दर्दनाक मौत हुई है। स्थिति ये है कि अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया कि कौन कौन लोग उस कार में सवार हैं। क्या बच्चे उसमें शामिल हैं, क्या महिलाएं उसमें शामिल हैं, कितनी संख्या में जो लोग 6 से 7 बताए जा रहे हैं उनमें बच्चों की क्या संख्या है। तो ये आंकड़ा अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि पहले कोशिश पुलिस की तरफ से ये की जा रही है कि जो शव हैं उनको गाड़ी से निकाला जाए। बहुत बुरी स्थिति फिलहाल उस दुर्घटना के कारण हो गई है। बाइक सवार भी बताए जा रहे हैं चपेट में आए, लेकिन गंभीर घायल हैं, अस्पताल उनको भिजवा दिया गया है। ये हादसा, जो टायर फटना है वो बताया जा रहा है, टैंकर का टायर फटा और उस वजह से ये हादसा हुआ है। किस तरह की स्थिति यहाँ बन गई, जो जाम की स्थिति बन रही है। लेकिन पुलिस पहले कोशिश ये कर रही है कि यहाँ से इन शवों को निकाला जाए, क्योंकि बहुत दर्दनाक ये स्थिति है। अब हालांकि अब इस जाम को खुलवाने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा सा रोड साइड इस टैंकर को कर दिया गया है, ये बलकर को कर दिया गया है। यहाँ से शव निकालने की एक कोशिश जो है, प्रयास है, वो शुरू हो गए हैं, क्योंकि बुरी तरह से सीट से ये जो शव हैं वो चिपक गए होंगे, क्योंकि जो पूरा बलकर है वो गाड़ी, बलकर का वजन पूरा ऑल्टो कार पर है और ऑल्टो कार पूरी तरह से पिचक गई। ये टायर फटना बताया जा रहा है। गर्मी की वजह से अक्सर इस तरह से टायर फटने की घटनाएं सामने आती हैं और अब एक बार फिर से इस तरह की घटना सामने आई है। जो टैंकर चालक है वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही है। ये आपके सामने दूदू जयपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस दर्दनाक घटना की जो हाल ही में हुआ, और एक ये दर्दनाक घटना जिसमें 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि 2-3 लोग घायल भी इसमें बताए जा रहे हैं। बाइक पर सवार थे वो भी इसकी चपेट में आए, हालांकि उनको अब अस्पताल भिजवा दिया गया है। टायर फटने की वजह से ये हादसा हुआ और इस हादसे में जब टायर फटा, एकदम इम्बैलेंस टैंकर हो गया और इस बैलेंस ना बनाने की वजह से, बैलेंस ना बन पाने की वजह से ये बलकर टैंकर का साइड में पलट गया और दुर्भाग्यवश एक ऑल्टो कार साइड में चल रही थी, बलकर उस ऑल्टो कार पर पलटा। ऑल्टो कार में जो सवार थे वो सभी लोग इस गाड़ी में मौजूद, उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि बलकर के वजन से ऑल्टो कार पूरी तरह से दब गई और उसमें जो लोग मौजूद थे वो भी पूरी तरह से उसमें दबे हुए हैं। हालांकि मृत्यु उनकी बताई जा रही है, क्योंकि जितना वजन था, जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद कोई भी बचा नहीं है। अब इसमें बच्चे शामिल हैं या महिलाएं भी हैं या पुरुष हैं, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं लगी है। और दूदू एसडीएम भूपेंद्र यादव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, इस घटना के बारे में बताएंगे। 7 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है, कौन कौन लोग हैं ये? देखिए, इसमें अभी ये पता नहीं चल पाया है कि कौन लोग हैं और कहाँ से ये आ रहे थे। अभी शुरुआती जो इसमें सामने आई है चीजें, उसमें ये है कि एक कंक्रीट मिक्सचर ट्रक था जो इसका टायर फटने की वजह से और वो अपोजिट साइड में आ गया और उसमें एक गाड़ी को उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें जो 7 या 8 लोग सवार थे तो उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। सर, कोई बाइक भी इसकी चपेट में आई है?
हाँ, एक बाइक भी इसमें चपेट में आई है, हालांकि उनका इलाज चल रहा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो अभी ऐसा नहीं है कि वो तो उनका इलाज ट्रीटमेंट जारी है उनका। भूपेंद्र जी, प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से कुछ बताया गया? प्रत्यक्षदर्शियों ने यही बताया है कि गाड़ी का अचानक से उसका टायर फट गया और टायर फटने की वजह से वो गाड़ी डिवाइडर को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ आ गई। क्या सर वहां पर अभी जाम की स्थिति बनी हुई है? नहीं, जाम की स्थिति नहीं है, वहाँ पर मौके पर लोग हैं और हमारे पुलिस का स्टाफ है, मेडिकल टीम है, प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, तो उसको क्लियर करा रहे हैं। सर, ये जो आंकड़ा है, कितने लोग उसमें जो 6 से 7 मौजूद है, उसमें महिला बच्चे कौन कौन है, ये कब तक क्लियर हो जाएगी स्थिति? देखिए, अभी जो जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड है वहाँ पर हमने आदमी भेजा है, तो उससे चीजें पता चल पाएंगी कि उसमें कौन कौन लोग व्यक्ति सवार थे, महिला पुरुष बच्चे कितने थे, क्योंकि गाड़ी की जो स्थिति है वो बहुत बुरी तरीके से कुचले जाने की वजह से उसमें पता नहीं चल पा रहा है कि डेड बॉडी में कौन कौन शामिल थे। सर, क्या ये जो गाड़ी की स्थिति हम देख भी पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, क्या इतनी बुरी स्थिति ये हो गई है कि शवों को पहचाना जाना भी मुश्किल हो जाएगा? हाँ, ये अभी मुश्किल, इस समय पहचाना जाने मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कुचले गई है गाड़ी। आप गाड़ी की स्थिति देख सकते हैं कि गाड़ी के भी पुर्जे पुर्जे अलग हो गए हैं इसमें। सर, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यवश ये दुर्घटना जो है बहुत बुरी कह सकते हैं, लेकिन क्या जो शव हैं इस तरह से पिचके हैं कि क्या उनको टुकड़े टुकड़े हो गए, या सर जरा विस्तार से इस पर जानना चाहेंगे? देखिए, जो शव हैं उनको शवों को निकाल करके रखवाया है, उनको मोर्चरी में भिजवा रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे इसमें डिटेल जानकारी आएगी, कौन कौन व्यक्ति हैं इसमें, उनकी पहचान करने में समस्या आ रही है जी, लेकिन जैसे पहचान होगी हम डिटेल बताएंगे। भूपेंद्र जी, एक और सवाल, क्योंकि आपने कहा कि जहां ये गाड़ी रजिस्टर्ड है वहां पर भेजा गया है, कहीं गाड़ी कहाँ की है ये पता लग पाया है अभी तक? ये डीटी ऑफिस दूतू में रजिस्टर्ड है और फागी के किसी मकसूद नाम के व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर पूरी जानकारी के लिए। ये गाड़ी की आप स्थिति देखिए, और जिस तरह से एसडीएम साहब ने बताया, भूपेंद्र जी ने बताया कि स्थिति इतनी बुरी है कि अभी तो शवों की पहचान नहीं हो पा रही है। ये यहाँ से शव निकाल लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी तरह से शव क्षतिग्रस्त हैं और इसीलिए पहचान करने की कोशिश की जा रही है, और अभी कोई भी आंकड़ा क्लियर करने से इसलिए मना कर दिया गया है, लेकिन जल्द ही इनकी पहचान होगी। दूदू की ये गाड़ी बताई जा रही है।